एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारी कोई कुछ एंट्रीज बची है, जैसे कि रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ड्राइंग की, या फिर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसकी जो भी एंट्रीज होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में वो हम सारी एंट्रीज देखने वाले हैं कि अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ तो उसकी एंट्री कैसे पास करें। तो हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री के जो भी कॉन्सेप्ट है वो कैसे फॉर्म होती है, क्या है उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये चीज़ें हमने देख लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की क्लास 11 की बुक में दिया गया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। और जीएसटी की जो भी अकाउंटिंग होगी, जो भी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, वो भी हमने ऑलरेडी देख ली है। तो इस वीडियो में हम जो भी बची हुई रिमेनिंग एंट्रीज है वो देखने वाले हैं। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेस रिटर्न की एंट्री कैसे आएगी। तो देखो, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, जो आपने कोई गुड्स परचेस किए होंगे और कुछ कारण की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से अगर आपको वो गुड्स सामने वाली पार्टी को अगर रिटर्न करने होंगे तो उसकी एंट्री आप कैसे पास करोगे, वो हम इसमें समझने वाले हैं। तो परचेस रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। ये हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे परचेस किया मतलब हमारे पास आया, और अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न आउट कर रहे हैं, मतलब परचेस रिटर्न कर रहे हैं। पहले तो परचेस किया मतलब हमारे पास आया, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं मतलब हमारे पास से चला जा रहा है, हमारे पास से आउट हो रहा है। तो वो हम रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट ऐसे भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। परचेस रिटर्न हो रहा है मतलब हमारे पास से जा रहा है, आउट हो रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड ये एक अकाउंट बनेगा। तो देखो, अब हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे आएगी। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखो, गुड्स परचेस वर्थ ₹200 फ्रॉम मिसेस सोनाली। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, हमने 200 के गुड्स परचेस किए हैं मिसेस सोनाली से। तो सोनाली से हमने 200 के गुड्स आए, सोनाली से हमारे पास 200 के गुड्स आए। तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे बताओ अभी। सबसे पहले बनेगा आपका सोनाली अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका परचेस अकाउंट। अभी परचेस अकाउंट के ऊपर कौन सा रूल लगता है ये तो आपको पता ही है। परचेस अकाउंट के ऊपर रूल लगता है नॉमिनल अकाउंट का, और जो मिसेस सोनाली है उसके ऊपर कौन सा अकाउंट का रूल लगेगा ये आप बताओ। तो देखो, जैसे परचेस अकाउंट ये जो है एक्सपेंस है, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल उसे डेबिट करेंगे, और सोनाली जो है, सोनाली को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि वो है अपनी गिवर, वो देने वाली है, दे रही है हमारे पास, उससे गुड्स आ रहे हैं, तो वो हो गई हमारी गिवर, तो उसे हम करेंगे क्रेडिट एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, उसकी परचेस की सिंपल एंट्री आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनाली। तो जैसे कि हमने अगर कोई गुड्स परचेस किए तो हमने उसकी एंट्री पास कर ली, और फिर नरेशन में भी लिख दिया बीइंग गुड्स परचेस। और अब क्या हो गया, कुछ कारण की वजह से हमें वो गुड्स रिटर्न करने पड़े फिर से मिसेस सोनाली को, मतलब मिसेस सोनाली के पास गुड्स फिर से चले जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, हमारे पास से चले जाएंगे, तो किसको मिलेंगे, मिसेस सोनाली को मिलेंगे। तो देखो उसकी एंट्री क्या होगी, जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में क्या बोला है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200 टू मिसेस सोनाली। हमने उसे गुड्स वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, मतलब इस ट्रांजैक्शन में अब क्या हो रहा है, मिसेस सोनाली जो है उसको वो गुड्स मिल रहे हैं, वो हो गई वो गुड्स की रिसीवर, उसको रिसीव हो गई, वो हो गई रिसीवर। और हमारे पास से जो है वो गुड्स जा रहे हैं, कम हो रहे, तो उसे हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे परचेस रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। आप परचेस रिटर्न अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हो या फिर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हो। तो दो अकाउंट तो कौन से बने ये समझ में आ गया, परचेस रिटर्न अकाउंट और मिसेस सोनाली अकाउंट। अभी मिसेस सोनाली को जो है वो मिल रहा है, उसके पास आ रहा है, तो एज वो पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, तो मिसेस सोनाली को तो करेंगे डेबिट, मतलब क्रेडिट किसको होगा, इनडायरेक्टली फिर क्रेडिट हो जाएगा परचेस रिटर्न को, या फिर रिटर्न आउटवर्ड जो अकाउंट है उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो देखो, परचेस किया हमारे पास आया तो उसको डेबिट करते हैं, जो एक्सपेंस होता है उसका जो बैलेंस है, परचेस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, वो हमें कम करना है। रिटर्न परचेस जो है आपका रिटर्न होगा मतलब कम हो जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या आएगी, मिसेस सोनाली अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, और फिर आएगी आपके सामने अमाउंट। और नरेशन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, नरेशन भी आएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिसेस सोनाली वर्थ ₹200। तो ये होगी आपकी रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री। तो समझ में आ रही है एंट्री कैसे आई। पहले तो परचेस की एंट्री पास होगी,
परचेस की एंट्री पास हो के फिर कैसे आएगी परचेस की एंट्री, देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनाली, मिसेस सोनाली को किया हमने क्रेडिट, और अब क्या कर रहे हैं हम उसको रिटर्न कर रहे हैं उसके पास, मतलब जो भी मिसेस सोनाली का हमने जो अकाउंट बनाया था उसको हमें नील करना है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं बचा ना, क्योंकि उससे जितने अमाउंट की गुड्स परचेस किए थे उतने अमाउंट की गुड्स उसको रिटर्न कर दिए, वो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। तो वो जो अकाउंट बना है अपना मिसेस सोनाली का उसको नील करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया, तो ये भी अकाउंट हो गया आपका नील और आपकी एंट्री आ गई फिर मिसेस सोनाली अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो जैसे हमने रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न की जो है वो एंट्री कैसे पास होते हैं वो देख लिया। अब देखते हैं रिटर्न इनवर्ड की एंट्री, मतलब सेल्स रिटर्न की एंट्री। तो सेल्स रिटर्न को ही रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। जैसे मैंने परचेस रिटर्न को बोला था रिटर्न आउटवर्ड कैसे याद रख सकते हो, वैसे ही आप सेल्स रिटर्न का भी याद रख सकते हो। सेल किया मतलब आपके पास से चला गया, पर अभी सेल रिटर्न हो रहा है मतलब फिर से आपके पास आ रहा है, इन हो रहा है, तो उसको हम रिटर्न इनवर्ड ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखो इसे भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे कि गुड्स सोल्ड टू गोविंद ऑफ रुपीज़ 30,000 के हमने क्या किए, जो गुड्स थे वो गोविंद को सेल कर दिए। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट बनेंगे, गोविंद अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो गोविंद अकाउंट जो है गुड्स सोल्ड किए गोविंद को, मतलब गोविंद को मिल रहा है तो उसे डेबिट करो, और सेल्स करो क्रेडिट, क्योंकि वो सेल जो है आपकी इनकम है एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल, उसको करते हैं हम क्रेडिट। तो आ जाएगी आपकी ये सिंपल एंट्री गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर अब क्या हो गया, अब जो 30,000 की गुड्स हमने गोविंद से परचेस किए थे उसमें से हमने क्या किया, 8,000 की जो गुड्स है वो हमने रिटर्न कर दिए, और बाकी 22,000 की जो गुड्स है वो हमारे पास रख लिए। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में अभी उसकी एंट्री कैसे आएगी। तो जैसे मैंने बोला गुड्स रिटर्न बाय गोविंद वर्थ रुपीज़ 8,000 आउट ऑफ 30,000। जो 30,000 की गुड्स परचेस किए थे उसमें से उसने क्या किया, 8,000 की जो गुड्स है वो हमें वापस कर दिए, हमारे पास आ गए। तो मतलब सेल किया था, सेल किए हुए गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, इन हो रहे। तो क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि हमारे पास गुड्स हमारे पास आ रहे, तो उसे क्या करेंगे, हम करेंगे डेबिट। पर अकाउंट कौन सा लिखेंगे, अकाउंट बनाएंगे हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बोल के। और टू किसको करेंगे, फिर क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम गोविंद को, क्योंकि देने वाला कौन है, गोविंद है, तो गोविंद को हम करेंगे क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे जो है 30,000 हमने डेबिट कर दिए थे और उसमें से 8,000 हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब इफेक्ट बराबर 22,000 का आपका आ गया। जैसे कि 30,000 के हमने सेल किए, उसमें से 8,000 अगर उसने वापस कर दिए तो 22,000 ही उसने परचेस किए, उसको हमने सेल किए, ऐसे मानेंगे ना। तो वो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखो यहाँ पे आ जाता है, बराबर 30,000 डेबिट हो गया, 8,000 क्रेडिट हो गया, मतलब 22,000 डेबिट हो गया, 22,000 का सेल उसको माना जाएगा, सेल हो जाएगा और एंट्री आपकी परफेक्टली मैच हो जाएगी। ओके, आई होप समझ में आ गया आपको ये कैसे एंट्री पास करनी, समझ में आ रहा है ना। रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री भी देख ली हमने, रिटर्न इनवर्ड की एंट्री भी देख ली। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। अगर गुड्स प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिए तो उसकी एंट्री क्या आएगी, वो अब हम देखने वाले हैं। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि जो ओनर होता है और कंपनी होती है, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट एंटिटी माने जाते हैं, उसको एक नहीं माना जाता, करेक्ट। ये हमें बिजनेस एंटिटी जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि ओनर और कंपनी जो है ये डिफरेंट है, अलग अलग एंटिटी माना जाता है। तो अगर ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स ले लिए कंपनी से, तो बिजनेस से, तो फिर उसकी एंट्री क्या आएगी वो अब हम देखेंगे। तो देखो गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज वर्थ रुपीज़ 1,000। इसने क्या किया, राजकुमार ने जो प्रोप्राइटर था इसने 1,000 की गुड्स परचेस ले लिए पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से। तो जब भी गुड्स परचेस करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो वो जाता है आपका ड्राइंग अकाउंट में। तो ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, तो ड्राइंग अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे, फिर क्रेडिट करेंगे गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट। अभी परचेस अकाउंट क्यों, जैसे कि देखो अगर हमने 10,000 की गुड्स परचेस किए कंपनी के लिए बिजनेस पर्पस के लिए, उसमें से अगर 2,000 के गुड्स प्रोप्राइटर ने खुद के यूज़ के लिए ले लिया, तो कंपनी के पास कितने आए, सिर्फ 8,000 ही आए ना। तो फिर पहले तो एंट्री आ जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और या फिर क्रेडिटर, वो एंट्री आ जाएगी। फिर उसके बाद 10,000 की वो एंट्री होगी,
पर अगर 2000 के गुड्स अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, मतलब बिजनेस के लिए सिर्फ 8000 ही आए ना गुड्स, तो उसको वो ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए, वो जो इफ़ेक्ट है वो ठीक करने के लिए फिर परचेस को हम करेंगे क्रेडिट। तो आप एक तो गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट ऐसे भी कर सकते हो, या फिर परचेस अकाउंट करके भी आप क्रेडिट उसे कर सकते हो। तो आपकी एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर और परचेस अकाउंट, फिर सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट और नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। तो ये हो गया आपका, अगर प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लिए तो क्या करेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई चीज़ ले रहा होगा प्रोप्राइटर, वो आपका ड्राइंग अकाउंट में जाता है, और ड्राइंग अकाउंट को है वो हमेशा डेबिट ही होता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और फिर जो आएगा गुड्स होंगे तो गुड्स को क्रेडिट कर दीजिएगा, अगर कैश जा रही है तो कैश को क्रेडिट कर दीजिएगा। तो आपकी ये एंट्री हो गई। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। तो देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैंपल बोल के। अगर कंपनी फ्री सैंपल बोल के अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, कब करती है, उसको मतलब एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए ही करती है ना, गुड्स के बारे में लोगों को नॉलेज हो जाए, लोगों को पता चल जाए, इसलिए ही वो गुड्स जो है वो फ्री सैंपल में वो देते हैं। तो फिर जो भी गुड्स फ्री सैंपल के लिए जाते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट में डालेंगे। ये आपका हो गया एक। और फिर देखो, इसे भी हम एग्जांपल से अभी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अभी यहाँ पे क्या हो गया, 5000 की जो गुड्स है वो कंपनी ने क्या किया, फ्री सैंपल बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जैसे अभी मैंने बोला था कि अगर फ्री सैंपल में अगर आप गुड्स दे रहे होंगे तो वो आपकी एडवर्टीजमेंट मानी जाती है, और एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका एक्सपेंस है। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो फिर एडवर्टीजमेंट को हम करेंगे डेबिट। फिर क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। आप एक अकाउंट बना लीजिए, कौन सा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट 5000, और फिर नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये हो गई आपकी, अगर आपने फ्री सैंपल में अगर कोई गुड्स आपने दे दिया है तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, उसमें हमेशा एडवर्टीजमेंट को डेबिट हो जाएगा और फिर क्रेडिट होगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, तो समझ आ रहा है ना कैसे एंट्री पास हो रही है। तो हमने अभी तक रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है उसकी एंट्री कैसे आएगी, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, इसलिए क्या हो गए, गुड्स जो है वो जल गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी वो हम देखते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल, इफ़ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर गुड्स आपके इंश्योर्ड नहीं होंगे, अनइंश्योर्ड होंगे। अगर इंश्योर होते हैं ना गुड्स तो उसके पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें वो पैसे मिल जाते हैं, तो वो हमारा लॉस नहीं माना जाता। पर अगर आपने गुड्स इंश्योर नहीं किए हैं, मतलब जो भी आपके गुड्स फिर डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर या फिर एक्सीडेंट से, वो पूरा कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो पूरा कंपनी के लिए हो जाएगा लॉस। और जो लॉस होता है वो हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अगर गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर से और वो अगर नॉट इंश्योर्ड है तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, फिर उसकी एंट्री होगी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट क्यों, क्योंकि उतने के गुड्स आपने परचेस किए थे ना, रीसेल करने के लिए आपने परचेस किए होंगे गुड्स, तो वो गुड्स तो आपके लॉस हो गए ना, जल गए, पूरे एक्सीडेंट में ख़राब हो गए, तो पूरा लॉस हो गया। तो टू परचेस अकाउंट भी कर सकते हैं, उतने से अमाउंट आपकी परचेस की कम कर सकते हैं। तो उसकी एंट्री देखो फिर से, अगर आपके गुड्स अनइंश्योर्ड होंगे, नॉट इंश्योर्ड होंगे, मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसकी एंट्री आएगी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट, और फिर नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो ये हो गया अपना एक पार्ट। और दूसरा देखो, इफ़ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर आपने क्या किया, गुड्स इंश्योर किए हैं, वो भी जैसे यहाँ पे बोल रहा है फुल क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से आपको पूरा क्लेम मिलने वाला है, जितना अपना लॉस हुआ है, सपोज आपका 1 लाख का लॉस हो गया तो 1 लाख अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से अगर मिल गई तो उसकी एंट्री कैसे आएगी। तो इसकी एंट्री देखो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट
टू गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट। तो इसकी एंट्री आएगी, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें देने वाली है उसको करेंगे हम डेबिट, टू करेंगे हम गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट। जितना भी हमारा ये हो गया, जो भी जल गया है या फिर एक्सीडेंट में ख़राब हो गया, जो भी होगा तो वो गुड्स हमारा उतने से कम हो जाएगा, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट परचेस अकाउंट, मतलब उसे हम परचेस अकाउंट भी बोल सकते हैं या फिर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो इसकी अगर फुल क्लेम एडमिट किया है कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने, तो इसकी एंट्री आपकी आएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट। ओके, सेकेंड देखो, पार्टली एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इसमें क्या बोल रहा है, अगर कोई 1 लाख के सपोज आपके गुड्स है जो आपके ख़राब हो गए, डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, ओके, उसमें से 50,000 इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम सिर्फ 50,000 के ही गुड्स की भरपाई करेंगे, 50,000 तक अमाउंट हम जो है 50,000 अमाउंट जो है उतनी ही देंगे, बाकी 50,000 नहीं देंगे। तो ऐसे अगर ट्रांजेक्शन रहा तो उसमें आपकी एंट्री क्या आएगी, तो देखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, यह आएगा आपका 50,000 जो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है अमाउंट, वो आ जाएगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट के सामने। और फिर आएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, 2 अकाउंट डेबिट होंगे, क्योंकि हाफ अमाउंट जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाली है उसे डेबिट करेंगे और हाफ अमाउंट जो है आपकी डेबिट हो जाएगी लॉस बाय फायर, क्योंकि वो जो है 50,000 वो लॉस माना जाएगा, वो आपको आएगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो 50,000 के गुड्स थे वो जल गए और इंश्योरेंस कंपनी भी बोल रही है हम उसके पैसे नहीं देंगे, तो वो आपका हो गया लॉस। तो 2 अकाउंट डेबिट होंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, दूसरा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे होगा, फिर क्रेडिट होगा आपका गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट, या फिर आप परचेज अकाउंट भी कर सकते हो। और सामने फिर आ जाएगी आपकी उसके अकॉर्डिंग अमाउंट, और फिर नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द क्लेम पार्टली उसने इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम जो है वो एडमिट किया है, वो हमारा नरेशन में आ जाएगा। तो ये होगी अपनी पूरी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर और एक्सीडेंट जो है उसकी एंट्री कैसे है, क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना एंट्री कैसे पास कर रहे हैं। अगर इंश्योर्ड नॉट इंश्योर्ड होगा तो फुल्ली जो भी होगा वो पूरा आपका लॉस में चला जाएगा। अगर फुल्ली इंश्योर्ड होगा, फुल अमाउंट क्लेम होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर या फिर परचेस अकाउंट को। और जो नेक्स्ट है, अगर पार्टली पे कर रहे हैं, पार्टली नहीं कर रहे हैं, तो जो अमाउंट आएगी हमारे पास वो आ जाएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी के सामने, और जो हमको नहीं मिलने वाली वो आ जाएगी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट के सामने, और क्रेडिट हो जाएगा टू गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट। तो ये हो गई आपकी पूरी एंट्री। तो समझ में आ रहा है कैसे पास की हमने, इतने जो भी एंट्री हमने अभी देखी है वो कैसे पास हो रही है, क्या है उसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर कोई डाउट होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, फिर मैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो। अब देखते हैं हम डिस्काउंट। जो हमें डिस्काउंट मिलता है ना, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो बच्चों को हमेशा ये कन्फ्यूजन होती है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको रिकॉर्ड करना है या फिर कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है। तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, जो हम परचेस करते हैं ना, अभी जैसे यहाँ पे दिया है डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो भी आपका कैश ट्रांजेक्शन हो या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा उस पर ही आ जाता है, इतने का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, उस पर ही लिख के दे देते हैं वो। मतलब जो भी आपका इन्वॉइस होगा, इन्वॉइस पे ही अमाउंट वो आ जाती है, और उसको स्पेसिफिकली आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब परचेस करते हैं उतनी ही अमाउंट का आपको आ जाता है। तो वो हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। मतलब देखो, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, जो भी सेलर होता है वो अपने सारे कस्टमर को एक फिक्स्ड अमाउंट का परसेंटेज जो है वो उतना डिस्काउंट दे देता है। मतलब अगर 1000 की अगर कोई चीज़ होगी तो उसके ऊपर फिक्स है कि वो सभी को 10% डिस्काउंट देता है। मतलब सब लोगों को, अगर उसने 1000 की अगर कोई चीज़ परचेस की तो उसके ऊपर 10% उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 900 रुपये में वो चीज़ मिल जाएगी। ऐसे सबके लिए जो भी एक जैसे डिस्काउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये कभी भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्पेसिफिकली कोई भी उसे रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि आप जब परचेस कर रहे हो तभी आपको सेलर जो है वो एमआरपी पे, जो एमआरपी होगी, जो उसका प्राइस होगा उस पर अमाउंट न देके उसको 10% लेस करके वो 900 में आपको दे रहा है, तो आप
जो है, और ये जो है ये आपके लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी के लिए ये लागू है, सभी के लिए ये स्कीम है। इसलिए फिर आप डायरेक्टली 900 पे वो जो गुड्स है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना कि आपको जो 1000 है उसके ऊपर रिकॉर्ड करना है और स्पेसिफिकली दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखो, अमर बॉट गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमर ने क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के राकेश से, और राकेश से 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। मतलब 20,000 के ऊपर राकेश ने क्या बोला, जो भी कस्टमर 20,000 तक लेगा या फिर 20,000 की अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा सबको। तो फिर इसके ऊपर फिर इसकी एंट्री कैसे पास होगी, ये कैसे करना चाहिए, 20,000 फिर उसको बाइफर्गेट करना है 10% को या नहीं। तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट पे मैंने अभी बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट पे जो डिस्काउंट की अमाउंट होती है उसको हमें बाइफर्गेट स्पेसिफिक अलग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो हम अप्लाई करके ही जो अमाउंट आएगी वो आपकी डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगी ट्रांजैक्शन में। तो देखो, जैसे ये एंट्री, इसमें क्या होगा, ये जो 20,000 है उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20,000 के ऊपर 10% लेस करके जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर ही आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 20,000 पे 10% मतलब कितना, 2,000 हो गया। तो 2,000 20,000 में से लेस कर दो, कितनी अमाउंट आती है आपकी, 18,000। तो फिर ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपका 18,000 पे ही बुक होगा। तो इसकी देखो एंट्री कैसे आएगी, इसकी एंट्री आएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेस हो रहा है टू राकेश अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश एट 10% डिस्काउंट। तो ये होगी आपकी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। तो हमेशा याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट ये सबके लिए एक जैसा डिस्काउंट होता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इसका बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए जो भी अमाउंट पे आपको मिलेगा वो जो अमाउंट है उस अमाउंट पे डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देना, स्पेसिफिक अलग से डिफरेंट दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। अभी जो कैश डिस्काउंट है ये क्या बोल रहा है, कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू रिसीवर ऑफ अ कैश एंड गेन टू गिवर ऑफ अ कैश। मतलब ये जो कैश डिस्काउंट है ना, ये क्या करता है, अगर कोई सेलर होगा तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से पैसे जल्दी आ जाए, जल्दी आने के लिए अगर सपोज़ किसी को 2 महीने के लिए वो मतलब उधार पे दे दिया और 2 महीने के बाद उसने बोला मैं दे दूंगा, पर अगर सेलर को कोई नीड होगी या फिर उसने बोला कि आप 2 महीने नहीं, अगर आप 1 महीने में दोगे तो मैं आपको और 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो मतलब ये जो डिस्काउंट है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है, उससे पैसे निकलवाने के लिए, जल्दी पैसे मिल जाए, इसके लिए अगर कोई जो डिस्काउंट होता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ये सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता है, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को मिल सकता है, किसी को नहीं भी मिल सकता। सो ये जो डिस्काउंट होता है ये हमेशा रिकॉर्ड होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। और जो लॉस हो गया ना, जो भी रिसीवर होता है, रिसीवर के लिए ये लॉस माना जाता है। और जो क्यों रिसीवर के लिए लॉस, अगर कोई सेल कर रहा है वो 10,000, सपोज वो 1,000 रुपये की अगर कोई चीज़ होगी तो उसको अगर 900 में ही मिल रही है, रिसीव हो रही है, मतलब सेलर के पास सिर्फ 900 रुपये आ रहे हैं, तो उसके लिए वो लॉस हो गया। और गेनर कौन हो जाएगा, जिसको वो सेल कर रहा है, जो परचेसर है, उसके लिए वो गेन हो जाएगा। तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा रिकॉर्ड होता है, उसके डिफरेंटली रिकॉर्ड करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट के जैसे नहीं होता, कैश डिस्काउंट जो है वो स्पेसिफिक किसी पर्सन को दिया जाता है, ना कि सब लोगों को एक जैसे दिया जाता है कस्टमर बढ़ाने के लिए। तो इसे भी देखो एग्जांपल से देखते हैं, इसकी एंट्री कैसे आएगी। रिसीव फ्रॉम कार्तिक 1900 एंड डिस्काउंट एंड अलाउ हिम डिस्काउंट ₹100। तो देखो क्या हो रहा है, रिसीव फ्रॉम कार्तिक से जो है वो पैसे मिल रहे हैं 900, कैश कितनी आ रही है, 900 आ रही है, और उसको हमने डिस्काउंट कितना दिया, 100 रुपीज़ का जो है उसको डिस्काउंट दे दिया। मतलब ये अभी कब होगा, सपोज आपने कोई सेल किया, कुछ अगर आपने सेल किया 2,000 का सेल किया है, उसमें से 900 ही आपके पास आ रहा है, और आपने क्या बोला, 100 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट है ये परचेस करने पे। तो उसकी एंट्री देखो क्या होगी, आपके पास कैश कितनी आ रही है, 900 ही आ रही है, करेक्ट। तो 900 को हम करेंगे डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि जो गुड्स थे ना वो कितने के थे, वो है 2,000 के टोटल गुड्स है, उसमें से कैश कितनी मिल रही है हमें, 1,900 ही मिल रही है, और डिस्काउंट अलाउ जो है वो लॉस कंसिडर होता है। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल लॉस को हम डेबिट करते हैं, याद है ना आपको। तो फिर इसकी वजह से जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है उसे डेबिट होगा, और फिर क्रेडिट होगा
कार्तिक अकाउंट को 2000, क्योंकि कार्तिक जो है वो कौन है, वो गिवर है, तो गिवर को क्रेडिट होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इस ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहे हैं, देखो रिसीव हो रहा है हमें कार्तिक से 900, उसमें से हमने जो 100 रुपीज़ है उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, और फिर जो भी चीज़ थी वो है 2000 की। तो उसमें से फिर आपके पास कैश कितनी आई, 900 आई ना, तो 900 को होगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड जो है वो हो गया लॉस आपके लिए, तो लॉस को आप करते हैं डेबिट, 900 + 100 और 2 फिर कार्तिक अकाउंट आएगा रिसीव, क्योंकि कार्तिक जो है वो गिवर है, उसको हम करेंगे क्रेडिट 2000 में। तो ये होगी आपकी एंट्री, और फिर नरेशन में आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो समझ में आ गया कैसे एंट्री पास की है हमने। तो देखो हमने अभी तक रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्काउंट की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इन सब की एंट्रीज तो हमने देख ली है कि एंट्री कैसे पास करनी। आई होप आपको ये सारी एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ ट्रांजैक्शन लिए हैं। अब हम उसकी भी जर्नल एंट्री देखते हैं, फिर इस वजह से आपको फिर अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि जो भी एंट्री पास कर रही है वो कैसे पास करनी है, क्या करनी है। तो हमने अभी तक पूरी मतलब जो भी जर्नल एंट्री बेसिक से लेके जो आपके टॉपिक रिमेनिंग थे वो सारे मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंट्री कैसे पास करनी है। जो भी मैंने आपको ये बताया था, वे बताया था, मतलब कैसे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप आपको बोला था एंट्री पास करने के लिए कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, अगर आप वो स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत ही ईजिली आपको ये सारी एंट्रीज भी बहुत ईजी लगने लगेगी और ईजिली आप वो पास कर सकते हैं। तो इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, मतलब आपको जो है वो एंट्री की आदत हो जाएगी। प्रैक्टिस से बहुत ही इजी वे में आपको विदिन अ मिनट भी आप एंट्री जो है वो पास कर सकते हैं। तो इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी बोला है स्टेप वो इसे फॉलो करते रहिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने अभी तक ये देख लिया है, अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग। जो हमने आज पूरा ये देख लिया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बिहाफ पे, क्वेश्चन के साथ। फिर ये टॉपिक जो है ये ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बचे हैं जर्नल एंट्री के, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की जो बुक में दिया है आपका क्लास 11 का, वो सारे प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही मैं वीडियोज़ में कंसिडर करूँगी, वीडियोज़ में ले लूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कैसे होता है वो देखते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे क्वेश्चंस उसमें देख लेंगे। तो देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चंस क्या दिया गया है। तो देखो सोल्ड गुड्स टू प्रियंका ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो पहले तो बताओ ट्रेड डिस्काउंट जो है वो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड होता है, अलग से रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, अभी हमने देखा उसको अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 20,000 पे डायरेक्टली 10,000 अप्लाई करके जो अमाउंट आएगी आपकी 18,000, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री पास कर देना। प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल 18,000। समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो देखो गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। लॉस्ट बाय थेफ्ट मतलब चोरी हो गई गुड्स, कितने 2000 की। तो लॉस हो गया, तो लॉस को क्या करते हैं हम डेबिट, तो लॉस को करेंगे डेबिट टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट, और फिर एंट्री अमाउंट आ जाएगी उसके सामने 2000। आगे ये भी समझ में आ गई एंट्री। नेक्स्ट देखो गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950। गणेश ने क्या किया थे, कुछ गुड्स परचेस किए थे, उसमें से उसने 950 के गुड्स रिटर्न कर दिए मतलब हमारे पास आ गए। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू गणेश अकाउंट जो देने वाला है, उसको कितने अमाउंट से करेंगे, 950 से हम करेंगे क्रेडिट। ये हो गई आपकी एंट्री। और देखो लास्ट एक एंट्री बची है आपकी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ने क्या किया, 10,000 जो है वो बैंक में से विड्रॉ कर लिए। तो जैसे कि मैंने बोला था जब भी पर्सनल यूज़ आएगा आपको ड्राइंग अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, तो ड्राइंग अकाउंट को करिए डेबिट टू किसको करेंगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि वो जो है वो देने वाला है, बैंक गिवर है, तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। और फिर नरेशन में आएगा आपका बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, सामने आ जाएगी अमाउंट। तो ये हो गई हमारी कुछ एंट्रीज जो हमने अभी देख ली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी, एंट्रीज समझ में आ रही है, जो मैं बता रही हूँ वो अगर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और उनको भी बोलना सब्सक्राइब कर दे। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।